नमस्कार। बिहार में चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए हम आरा पहुंच चुके हैं। आरा वीर कुंवर सिंह की धरती है और आपको मालूम है कि 1857 का जो प्रथम स्वाधीनता संघर्ष हुआ था उसके वीर कुंवर सिंह एक हीरो थे। 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को अपनी गुरिल्ला नीति से 7 बार पराजित किया और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक कब्जा कर लिया। उनके शौर्य और पराक्रम की एक कहानी यह है कि जब रात को वो गंगा पार कर रहे थे नाव में बैठकर, तो अंग्रेजों ने उन पर गोली चला दी। उनके दाहिने हाथ में गोली लगी। जहर शरीर में न फैल जाए इसके लिए वीर कुंवर सिंह ने अपने बाएं हाथ की तलवार से दाहिना हाथ काट के गंगा में दान कर दिया। तो ऐसे वीर सपूत की धरती से, आरा से आज हम जानते हैं कि माहौल क्या है। यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं। जब महागठबंधन लालू और नीतीश का हुआ था तो सारी सीटें वो जीत गए थे। इस बार परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं, तो चलिए देखते हैं माहौल क्या है। तो वीर कुंवर सिंह के किला अहाता जो आप कहिए म्यूजियम, वहीं से बात को शुरू करते हैं। बहुत बड़ा कैंपस है, यहाँ आसपास के लोग आते रहते हैं समय टाइम पास करने के लिए। ये देखिए कितनी भारी संख्या में लोग हैं इधर। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। ये जगदीशपुर विधानसभा है। हम जानने के लिए ये आए हैं कि इधर माहौल क्या है। कौन सा माहौल? चुनाव का। और क्या यहाँ पर है? चुनाव का माहौल है श्री भगवान सिंह कुशवाहा। एक बार कैमरा घुमा करके चारों तरफ आप देख लीजिए, जितने सौंदर्यकरण इस किला मैदान में दिखाई दे रहा है ये श्री भगवान सिंह कुशवाहा का कराया हुआ है। वो 10 वर्ष। का नाम क्या है? मेरा नाम लाल बहादुर है, लाल बहादुर महतो। तो आप उनके साथ हैं? उनके साथ क्या, हम लोग उनको वोट देंगे ही। वो जहाँ भी रहेंगे श्री भगवान सिंह कुशवाहा को वोट देंगे हम लोग। इसलिए वोट देंगे कि उनके वो 10 वर्ष से नहीं है और यहाँ का कार्य रुक सा गया है। मैंने सुना कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें वो रहे नहीं है। गुलाम न पार्टी से बंधा हुआ रहता है। जो व्यक्ति काम करने वाला रहेगा उसको पार्टी से क्या लेना देना है? हम लोग को पार्टी से क्या लेना देना है? हम लोग क्षेत्र इस बार किस पार्टी से है? इस बार वो बंगला छाप से है, इसलिए हम लोग बंगला छाप में वोट करेंगे। पार्टी कौन सी है वो? लोक जनशक्ति पार्टी है। तो आरजेडी से लड़े? आरजेडी से लोकसभा चुनाव में वो आए थे। जेडीयू से लड़े? जेडीयू से थे, 3 बार यहाँ लगातार जीते हुए थे। आरजेडी, जेडीयू, लोजपा 3 में रैली है। रालोसपा में भी थे? हाँ, रालोसपा में शायद थे कुछ दिन। नहीं। तो मतलब कोई नहीं लड़े, कोई बची नहीं है। नहीं तो बचने की क्या जरूरत है? हम लोग की अगर बात किया जाए तो हम लोग काम के आधार पर वोट देंगे। अच्छा, कोई इसमें से ऐसा भी मानने वाला है कि कुशवाहा जी के अलावा कोई दूसरा लड़ाई में है या जीत रहा है? तो सर आप देख ही रहे हैं और आपके सर्वे से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर लड़ाई में कौन है। और ऐसी बात है कि जो 10 साल का जो अधूरा काम है वो अब श्री भगवान सिंह आकर करेंगे। जो किया हुआ है उन्हीं का है। आप जगदीशपुर में इंटर कीजिए, चाहे प्रखंड हो या पंचायत हो या नगर हो, सारा दिन उन्हीं का है। किसी भी माध्यम से पैसा लाए, नगर में लाए, चाहे अपने स्तर से लाए, उन्हीं का दिन है, समझे ना। और हम लोग उम्मीद चलिए, तो अभी यहाँ का माहौल आपने देख लिया, आप दूसरी जगह चलते हैं। आरा शहर है और जिला का नाम भोजपुर है और भोजपुरी बोली जो है इसी जिले के नाम पर है। तो दूसरी बात है, वीर कुंवर सिंह के बारे में मैंने आपको बताया ही। मैं इस वक्त आरा में हूँ और कुछ लोग, बिल्कुल आम लोग मेरे साथ हैं और ये पंकज जी हैं, भोजपुरी गायक हैं। एक बात और है कि ये पवन सिंह, छोटू छलैया, तमाम भोजपुरी गायक इसी आरा से निकले हुए हैं जो कि अब मुंबई में धमाल मचा रहे हैं। तो पंकज, यही आप भी मुंबई रहते हैं या इधर ही? जी नहीं, मैं आरा में ही रहता हूँ। तो मैं यही रहता हूँ। आप भोजपुरी गायक हैं, मुझे बताया। जी। एक बात मुझे बताइए, मैं ऐसी मेरी जानने की, ये भोजपुरी गायक जब तक फुहड़ता, जब तक गंदगी गानों में नहीं डालते हैं तब तक क्या उनको लगता नहीं ये चीज़ हिट हो पाएगी? देखिए, भोजपुरी की लोक संस्कृति इस पूरे देश में सबसे ज़्यादा समृद्ध है, लेकिन यह आधुनिकता जो है, आधुनिकता लोगों को ये डुबाए जा रही है और इस आधुनिकता में बहकर लोग फुहड़ता का अपने गानों में लोग ये प्रयोग कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी लोक संस्कृति इतनी मजबूत है, हमारी लोकगीत, लोक संगीत और जितनी भी लोक कलाएं कि मैं चाहता हूं अगर आप गाते हैं तो उस तरह की नहीं, जरा जिस तरह की बात कर रहे हैं भोजपुरी में, कुछ यहाँ के बारे में, भोजपुर के बारे में या वीर कुंवर सिंह के बारे में अगर आपने कुछ तैयार किया हो तो हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो भोजपुर के धरती पर, वीर कुंवर सिंह के धरती पर सबको नमन।
अरे बिगुल बजल जब आजादी के गली गली ऐलान भइल, अगुआ बनले वीर बाकुड़ा कुंवर सिंह जिनकर नाम भइल। अरे सन 1857 के बतिया हो सुनलाई के ध्यान, फूंक दिहले बिगुल आजादी के कुंवर सिंह बबुआन। यह वही धरती है जहां 1857 में आजादी का बिगुल बाबू वीर कुंवर सिंह बांकुड़ा ने फूके थे। बिल्कुल सही है, मैंने वहीं से शुरुआत भी की है, उन्हीं के जगदीशपुर के घर से। माहौल क्या है, मैं तो निश्चित तौर पर, मुझे अगर आपने वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा ना हो तो पढ़िएगा, उनकी कहानी सुनने के बाद एक अलग तरह का जोश पैदा हो जाता है। बहरहाल मैं आरा में हूँ, बात चुनाव के माहौल क्या है कि कर रहा हूँ। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ गए, तो अब चुनाव के माहौल की बात करते हैं। आप बताइए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह हुआ, हम व्यवसायी हैं और इस बार हम लोग वोट कर रहे हैं, पार्टी पर वोट कर रहे हैं। पंकज जी अभी आप रुके रहिएगा, फिर कुछ। हाँ, पार्टी पर वोट कर रहे हैं, प्रत्याशी पर वोट कर रहे हैं और इस बार हम लोग यहाँ से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थित अमरेंद्र प्रताप सिंह को वोट दे रहे हैं। और आप बताइए, लाल गमछा है तो लाल सलाम। हाँ, लाल गमछा मतलब लाल सलाम, क्रांति का प्रतीक, बदलाव का प्रतीक। और एक बात है कि आज़ादी के बाद से चाहे 15 साल लालू जी रहे, चाहे 15 साल नीतीश जी रहे, जाति का मुख्यमंत्री बदल जा रहा है, पार्टी बदल जा रही है, व्यवस्था वही रह रहा है। हमारे आरा शहर में का भी कोई विकास नहीं हुआ 15 सालों में नीतीश जी के, मोदी जी के राज में। ना एक भी मेडिकल कॉलेज खुला, ना एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। नहीं, ये जो कह रहे हैं, ये जो है कि नहीं, अपने मन मुताबिक ये लोग बात करता है। ये कल तक नीतीश कुमार जी के साथ थे, अब बाहुबली की बात कर रहे हैं। 1 दर्जन बाहुबली इनके और इनके महागठबंधन में भरे पड़े हैं। तो भाजपा में महागठबंधन में भरे पड़े, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सूरजभान सिंह इनमें है तो वो ठीक है, मुन्ना शुक्ला इनमें है, सतीश पांडे इनमें है, जो है कि नहीं, तो ये ठीक है। तो सवाल है कि जो है कि नहीं, ये जो समस्या है विकास का, रोजगार का, खेती का, किसानी का, यह मुद्दा नहीं बना रहे हैं। ये अपने पिछले 5 साल के सरकार में, 2.5 साल के जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार में अपने किए कार्यों को लेकर वोट नहीं मांग रहे हैं। ये वोट मांग रहे हैं लालू जी का डर दिखा के। इस पर नीतीश जी ध्यान दीजिए तन मन धन से, नहीं तो आपको भी जाने का नौबत आ रही है। मुझे किसी से भय नहीं है, मैं पैकेट नहीं भरता हूँ। अरे यार, आप किस टाइप के आदमी कह रहे हैं बीजेपी के और कह रहे हैं नीतीश जी के साथ जाने का टाइम आ गया। क्या करे, बीजेपी तो हमारे शाहपुर में मुनि देवी को टिकट दिया और पूरी तरह से हार निश्चित है, मैं घोषणा कर रहा हूँ। नहीं, अभी थोड़ा इंतजार कर लो, रिजल्ट आएगा। उसी रिजल्ट का मैं रिजल्ट पहले फाइनल करता हूँ। मैं भी 40 बरस से भाजपा कर रहा हूँ। नरेंद्र तिवारी को टिकट देना चाहिए, जो 9.5 बात यार, अपने तिवारी हो तो तिवारी को टिकट दिलवा रहे। बात वो ब्राह्मण है, मैं भूमिहार हूँ। तिवारी तो बहुत होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जात कोई खाना देने आएंगे? लालू जी मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं जादव को लड़का पढ़े लिखे रोड पर घूम रहे उनको नौकरी दे दी है। अच्छा यार, सभी रिश्तेदार को नौकरी दी है, सब घोटाला में अभी तक जेल में सड़ रहे हैं। अरे भैया, सुबह सुबह इतना चार्ज है, ये मुझे बताइए। मैं तो बड़ा चक्कर में हूँ नीतीश कुमार को, आप कह रहे चले जाएंगे, जाने का टाइम आ गया। चले जाएंगे। लो, एक कुत्ता था, उसका दिल्ली से कलकत्ता 5 दिन का रास्ता था, वो सुबह चला, शाम को अपने आवास पर पहुंचा। सभी भाई ने पूछे, भाई कब का चले हैं? बोले मैं तो सुबह 8 बजे चले। सभी सुन के आश्चर्य, अरे भाई कैसे? तो भाई लोग का दया, कहीं कुत्ता उसे ठहरने ही नहीं दिया है कि गोड़ चला आया। तो उनका अधिकारी लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं पैकेट नहीं भरता हूँ कि तुम्हें सैल्यूट देने जाऊंगा। मैं वो मोदी का धर्म पुत्र हूँ। मैं तो एक ही बात आपको बताएं कि काल ब्याल से वही बचेगा जो मोदी को ध्यान धरेगा। यदि एमएलए का इलेक्शन हो, चलिए जैसा लोग टिकट दिए वैसा जनता समझेगी, मगर एमपी में मैं जनता को हाथ जोड़ के ही अनुरोध करूंगा कि हाँ, देश के लिए मोदी ही रहेंगे। तो वो मोदी नहीं है, भगवान है। अच्छा ठीक है, ये बताइए, अब मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि आप सफेद जूते, सफेद कपड़े हमेशा पहनते हैं? जी, मैं कुर्ता पैजामा सफेद ही, जूता सफेद, शर्ट पैंट सफेद। हमारे घर में देखिएगा जितने कपड़ा, हमारे एक भी कलरिंग कपड़ा नहीं देखिए। अच्छा, आप करते क्या? मैं तो, हमारी ट्रक भी है और मैं भी थोड़ा गान बजान करता हूँ। तो गाना सुनाइए पहले थोड़ा सा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी,
घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब है अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये तो मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पर होता यही है। या जमीनों में तुरवत बनेगी या चिताओं पर जलना पड़ेगा। और क्या कहूँ, यह गाने के लिए मैं प्रोग्राम नहीं लिया हूँ। आप न्यूज़ मीडिया है, मैं आपसे थोड़ा अपना अनुरोध पेश किया हूँ, बस जनता के सामने मैं। आप जैसा दिलचस्प आदमी मिल जाए तो आप यकीन मानिए माहौल क्या है, मैं पूरे टाइम उसी आदमी से बात करता हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे आरा के दूसरे इलाकों में जाना है, कुछ और लोगों से माहौल क्या है पता करना है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, जब मैं छात्रावास में था तो उस समय एक नेताजी थे, वो भी ऊपर से नीचे तक ऐसे ही सफ़ेद रहते थे, तो मुझे उनकी याद आ गई। लेकिन छात्रावास हॉस्टल के लड़कों ने उनका नाम सफ़ेदा गुरु रख दिया। सफेदा गुरु कहेंगे। बात ऐसी है सर कि लास्ट एक वर्ड कह रहा हूँ मैं वीर कुंवर सिंह पर। जब अंग्रेज लोग ने वीर कुंवर सिंह को चढ़ाई किए थे, काना अंग्रेज था, दूरबीन में देख के उनका दाहिना बाह में गोली मार दिया। उन्होंने वही बाह काट के गंगा जी को बलिदान चढ़ाए और बोले कि छपरा छुपरी बलिया तलिया गाया ही गुन गाया, अब भागलपुर के भागत देखनी पटनो पार न पाया। हमारा देश के अंदर जिला एगो आरा बरियारा है, ले तो सर ना रही। कहे कि मैं खुद आजाद हो जाऊंगा, तुम मुझे आजाद नहीं करोगे। बहुत धन्यवाद। माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलते हैं। 80 और 90 के दशक में आरा और आसपास के इलाके में भाकपा माले का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा। सामंतों और जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की बात भाकपा माले ने की। बदले में रणवीर सेना खड़ी हुई और दोनों के बीच खूब रक्तपात हुआ। ये पुरानी बातें, अतीत की बातें हैं। लेकिन 80 के दशक में ही एक भोजपुरी गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ, आरा हिले छपरा हिले बलिया हिलेला, लचके जब कमरिया सारा जिला हिलेला। तो इस गाने को भी भाकपा माले के लोगों ने इसकी बड़ी दिलचस्प तरीके से व्याख्या की। उन्होंने कहा आरा मतलब लकड़ी काटने वाली मशीन, छपरा मतलब छप्पर का जो मकान होता है गरीबों का, और बलिया जो है गाने में उसको बल्ली से जोड़ दिया। बल्ली जो छप्पर का मकान होता है वो उसी पर टिका रहता है। तो मतलब गरीब का जब मकान हिलता है, और लचके जब कमरिया मतलब गरीब आदमी अगर क्रांति या अंगड़ाई लेता है तो सारा जिला हिलेला, मतलब सारा सिस्टम हिलने लगेगा। तो इस दिलचस्प तरीके से भाकपा माले के लोग गरीब लोगों को अपनी विचारधारा से प्रभावित करने के लिए, जोड़ने के लिए इस गाने का भी इस्तेमाल उन्होंने कर दिया था। बहरहाल आरा जिले की 3 विधानसभा सीटों पर आरजेडी के साथ गठबंधन करके भाकपा माले इस बार चुनाव लड़ रही है। तो मैं आरा शहर से जो उम्मीदवार हैं भाकपा माले के, वहां चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि उम्मीदवारों का माहौल क्या है। आरा शहर से जो उनके उम्मीदवार हैं सीपीआई-एमएल के, वो कयामुद्दीन अंसारी जी हैं। तो एक बात तो ये बताइए कि जब कहीं माले दिखाई नहीं दे रहा है तो ये आरा बक्सर छपरा इस इलाके में कैसे इसका प्रभाव है? देखिए, भाकपा माले की जन्मस्थली है या भोजपुर जिला, और एकवारी से चल करके भाकपा माले पूरे बिहार की पार्टी बनी, पूरे देश की पार्टी बनी है। और मैं ये कहता हूँ कि कहीं नहीं बल्कि पूरे बिहार में पार्टी एक मजबूत ताकत के रूप में, एक राजनीतिक ताकत रूप में है। और आप देखिएगा कि जब भी बिहार का कोई भी सवाल हो, चाहे वह बिहार के पिछड़ेपन का सवाल, चाहे वह बिहार के विकास का सवाल, चाहे रोड के जर्जर रोड के मरम्मती और निर्माण का सवाल, शिक्षा और रोजगार का सवाल, हर सवाल पर हम संघर्ष करते रहे हैं। ये आप पूरे कम्युनिस्ट नेता की तरह जो भाषण दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जिस आरा सीट पर आपका चुनाव हो रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। पिछली बार हार गए थे जब लालू नीतीश में गठबंधन हुआ। जो राजनीति का मौजूदा परिदृश्य है उसमें भी भाकपा माले कहाँ ठहरती है, और आरा की लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरा में कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, साफ है मैदान, एकदम मैदान साफ है। और पूरे बिहार सरकार की कुशासन से बिहार की जनता और आरा की जनता उब चुकी है। और चाहे वह कोई भी हो, हर तबका
भाकपा माले के साथ खड़ा हो चुका है। आरा सीट पर निश्चित तौर पर नीतीश सरकार के कुशासन से अमरिंदर चाचा जो बूढ़े हो चुके हैं, वो कोई काम नहीं करते थे 15 सालों में, इसलिए यहाँ की हर जनता, चाहे वो बीजेपी के मेरे भाई हों, वो भी हमको वोट करने के लिए तैयार हैं। हर देखेंगे समय कम है, हमको थोड़ा और आरा में दूसरे इलाकों में जाना है। आप दिमाग बनाइए कि आप समझिए आरा शहर, अरे कम्युनिस्ट नेताजी बस, और देखिए यही अब मुझे कहीं और जाना है, माहौल क्या है, दूसरी तरफ चलते हैं। ठीक है। आरा शहर की सीट गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को गई है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह है, जो 4 बार विधायक रह चुके हैं, 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव जो नीतीश कुमार और लालू यादव ने जब हाथ मिला लिया था, तब कुछ 250 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन नोटा उस बार 3500 या 3000 के आसपास पड़ा था। तो अमरिंदर जी, ये जो गठबंधन के बाद फिर आप उम्मीदवार हैं, पहले भी आप रहे थे, लेकिन आपको एक हकीकत पता चली थी जब लालू और नीतीश ने हाथ मिला लिया था। हाँ, लालू और नीतीश ने लालू से हाथ मिला लिया था। तो इसके बाद उन्होंने समझा न्याय के साथ विकास, जो माननीय नीतीश जी का जो अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडे पर वो लालू के साथ नहीं चल सकते। और ज्यों ही वो उनको महसूस हुआ तो वो आ गए, पुनः वापस आ गए। 1 साल 2 महीना 3 महीना के अंदर वो आ गए और फिर हमारा पुराना गठबंधन चलने लगा। कहा यह जाता है कि बिहार में बीजेपी भी बिना नीतीश कुमार के नहीं चल पाएगी। बात सही है। हमारे बिना नीतीश बाबू नहीं चल सकते, उनके बिना हम भी नहीं चल सकते। हम दोनों मिलेंगे तभी बिहार में समृद्धि और न्याय के साथ विकास होगा। एक सवाल है कि इस इलाके में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले जिसको बोलते हैं, उसका भी प्रभाव रहा है। इस बार गठबंधन में हमको लगता है कि अगर जिले के हिसाब से देखी जाए तो माले को सबसे सीटें ज्यादा इसी जिले में मिली है, 3 के करीब। विपक्षी पार्टी जो आपकी है, तो माले के लोगों के साथ जो इस बार की इस सीट की जो आपकी लड़ाई है, उसका आकलन आप कैसे करते हैं? देखिए, माले तो समाप्त पार्टी है। माले का कुछ रह नहीं गया है, कहीं भी कुछ रह नहीं गया है। माले का प्रभाव था और कुछ बरगला करके, कुछ भ्रम पैदा करके भोले भाले उन गरीब भाइयों को कुछ बहकाने का उन लोगों ने कोशिश किया था। तो उस जमाने में उन्हें कुछ उनसे ताकत मिल गई थी। लेकिन फिर आगे जो नरसंहार हुआ, भारी संख्या में लोग मारे गए, मुकदमा में आज तक लोग फंसे हुए हैं, ऐसे में और फिर विकास नहीं हुआ, उनको कुछ मिला नहीं। और केवल यह कहने से कि बंदूक की नाली से सत्ता पैदा होती है, तो बंदूक चलाओ, बंदूक ही फैसला करेगा। और लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ेंगे, ये दोनों काम नहीं हो सकता एक साथ। इसलिए अब तो उनके साथ कोई नहीं है, सब आ गए हैं। और एक बात मैं कह दूं आपसे कि जो जनाधार माले का किसी जमाने में था, अब वह जनाधार अब हमारे साथ है। वह नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वह नीतीश कुमार जी के साथ है। चलिए, अब जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता चलेगा इस सीट के बारे में और माले के प्रभाव के बारे में। बहरहाल हम लोकसभा का चुनाव का परिणाम बता चुका है। तो आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? दूध रोटी खाते हैं ज़्यादातर, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मांस मछली तो छुए तक नहीं है। यदि घर में मांस मछली बन जाता है तो खाते भी नहीं हैं। तो आप उपवास कर लेते तो घर वालों को सजा हो जाती होगी। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चलते किसी को तकलीफ हो, हमारे चलते किसी को तकलीफ नहीं हो, ये हम चाहते हैं। अच्छा दादाजी, अब बात चुनाव की। इस बार के बिहार का चुनाव का माहौल क्या है? माहौल तो यही है कि राजद को ज़्यादा सीट आएगा। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। कौन आपस में लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश। अरे वो तो गठबंधन में साथ लड़ रहे हैं। गठबंधन में है, लेकिन उसके जो आदमी है सब, वो सब वोट कटवा रहा है। तो उसी को हम देख रहे हैं जो वही निकल रहा है।
तो उधर नेता कौन है? नेता तो किसी भी पार्टी में नहीं है, नेता विहीन बिहार है। अच्छा, बाकी देश के माहौल के बारे में आप क्या राय रखते हैं? चूंकि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, 73 साल हमारी आज़ादी के हुए, आप 15 साल के रहे होंगे जब आज़ादी मिली होगी। जी हाँ। तो आपने स्वतंत्र भारत की सारी सरकारों को देखा, आप प्रबुद्ध लग भी रहे बातचीत से। तो इस पूरे दौर को और आज के माहौल को आप कैसा देखते हैं? नेहरू जी का दौर बहुत अच्छा था, चूंकि वो मरा हुआ हाथी को 700 साढ़े 700 साल का गुलाम देश को, जिसको कि खाली हड्डी रह गया था और कुछ नहीं था, हम लोगों ने आंख के सामने देखे हैं, उसको कैसे कैसे ऊपर लाया, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप बताइए। बोलिए सर। मैं अशोक कुमार सिंह गिद्धा, और मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि एनडीए की सरकार सत्ता में आ रही है, कोई नहीं रोक सकता है। बाबा जिंदगी भर मैंने ऐसा विकास देखा ही नहीं। बाबा, मैं नल जल योजना चला। ये बाबा क्या कह रहे हैं आप? उनका अपना सोच है, मेरा अपना सोच है। मैं शिक्षित रोजगार रहा हूँ, आज तक बहुत कर्जदार था मैं, आज दुनिया के किसी बैंक का कोई कर्ज नहीं है मेरे ऊपर। ये सामने जो घर दिख रहे हैं ना, ये मेरी मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना है। ये घर, ये सामने वाली, वो जो अभी दरवाजा नहीं लगा है, दो नल चल रहे हैं, अभी पानी आ रही है, सरकारी पानी 400 फीट नीचे से। एकदम हम लोग सरकार बना रहे हैं बिहार में। किसकी है? राजग की, भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, इस गांव में मुझे बताया इन लोगों ने कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग इस गांव के लड़े थे, और आज भी सेना में काफ़ी संख्या में लोग हैं। हमारे बगल में जो है ये करगिल की लड़ाई में भी, आप करगिल की लड़ाई में थे? मैं करगिल युद्ध में था, पिन पॉइंटेड कारगिल में पोस्टेड था उस समय। इसके बाद 25 जो है जून से मैंने रिटायरमेंट, वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी, लेकिन बिगनिंग से मैं वहाँ का वार जो है देखा हूँ। अच्छा, तो मुझे ये चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? ये देखिए, चुनाव के राय में नीतीश सरकार बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन एक दो पॉइंट्स है हमारे। मैं एक डिफेंस एम्प्लॉय के लिए स्पेशली, हम लोग एडिक्टेड जो है इनरोल्ड नहीं हुए थे। मैं शराब के बारे में बोल रहा हूँ। मैं एडिक्टेड सोल्जर नहीं था, मतलब घर से एडिक्टेड नहीं था मैं, कि मैं ड्रंकर था और इनरोल्ड हुआ डिफेंस के अंदर। नीतीश सरकार को चाहिए कि यदि शराब बंद किए हैं तो टोटली बंद करें। आज जहाँ तहाँ देखिए, जो है कहीं भी जाइए, शराब नहीं मिलेगा तो बोलिए, हम बोलिए अभी मंगा देते हैं। निर्मल जी, आप ही के गांव के देखिए दादाजी बुजुर्ग है, ये प्याज लहसुन तक नहीं खाते, 88 साल में कितने स्वस्थ है, आपका पता नहीं किस चीज की। अरे बालकनी से आगे आइए। अभी लोग बोल रहा है कि 15 साल नीतीश जी कोई काम नहीं किए। इससे पहले 15 साल सोचिए लालू जी के रिजिंग में क्या क्या हुआ था। चलने का जगह नहीं था, कहीं मैंने जाने पर डकैती छीन लेता था, ऐसी कर लेता था। आज के डेट में कहीं डर कर नहीं जाना है, जा रहे हैं आराम से, रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को आ जा रहे हैं हम लोग। न तो यहाँ से कहीं आरा जाने में मामूली दिक्कत था हम लोग का, 10 किलोमीटर जाने में छीन लेता था। आज कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही आरा से। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।